स्टेजेस ऑफ ट्रायल जो थे हमने पहले जो पार्ट में 265 तक पढ़ा था। अब हम 265 जो प्ली के मतलब लगेंगे। प्ली जो होती है, देखें कि कन्फेशन और प्ली में फ़र्क है। प्ली गिल्टी जो है वो आफ्टर ट्रायल होता है और कन्फेशन जो है वो कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल से पहले होता है। अब प्ली है किसी का जो मौक़िफ़ है 265 में है, इसके जो अगर क्रॉस रेफरेंस में जाएं तो ये 243 में है CRPC में। तो हम इसकी वर्डिंग पढ़ लेते हैं। द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन टू द अक्यूज, यानी ये फंडामेंटल राइट भी है, फेयर ट्रायल का तकाजा भी है कि चार्ज जो है वो अक्यूज़ को पढ़ के सुनाया जाए। अब आपको पता होगा कि इसके क्रॉस रेफरेंसेस में 221 से लेकर 239 तक है चार्ज के मतलब कि चार्ज कैसे फ्रेम होगा। तो उसके बाद सेकंड वो कहता है कि एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही इज़ गिल्टी और हैज़ एनी डिफेंस टू मेक, यानी उसको ये पूछा जाएगा कि क्या आप गिल्टी करते हैं, आपके खिलाफ जो एलिगेशन है कि आप कहते हैं कि जी आपने ये जुर्म किया। अगर वो कहेगा जी नहीं किया तो फिर क्या होगा, उसमें होगा इफ़ द अक्यूज प्लीड गिल्टी द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे इन इट्स डिस्क्रिशन कन्विक्ट हिम देयरऑन। यानी देखें कि वो कहता है कि अगर वो गिल्टी करेगा तो उसको सज़ा दे दी जाएगी, वो कोर्ट की डिस्क्रिशन है। यानी उससे पूछा जाएगा कि आप इसको प्ली गिल्टी करते हैं या फिर आप इसका डिफेंस करना चाहते हैं, आप इस केस को लड़ना चाहते हैं, आप इस एलिगेशन के खिलाफ जाना चाहते हैं। आपने अक्सर सुना होगा टीवी में या फिर अखबारात में कि मुल्ज़म ने सोबते जुर्म से इनकार कर दिया। वो यही जो सेक्शन के तहत सोबते जुर्म से इनकार किया जाता है। अब 265F आ गया है। 265F क्या है? इफ़ द अक्यूज डज नॉट प्ली गिल्टी, ये उस 265A के तसलसल में है। और द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन डज नॉट कन्विक्ट हिम और ऑन हिज प्ली, कि यानी अगर तो मुल्ज़म ये नहीं कहता जी मैंने नहीं कोई किया ये जुर्म, या फिर ये है कि डिस्क्रिशन पावर इस्तेमाल करते हैं, कोर्ट कहती कि नहीं जी ठीक है इसने प्ली गिल्टी किया है लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद हिज प्ली गिल्टी, आप अपनी एविडेंस से साबित करें। तो ये 244 जो है वो मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए है इसके क्रॉस रेफरेंस में। तो फिर क्या करेगी कोर्ट? द कोर्ट शैल प्रोसीड टू हियर द कंप्लेनेंट, कोर्ट जो है वो इस कासे को सुनेगी एंड टेक मुस्तगीज़ को सुनेगी इफ़ एनी एंड टेक ऑल सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और प्रोसिक्यूशन के सपोर्ट में जो भी एविडेंस आएगी उसको सुनेगी। Provided that the court shall not be bound to hear any person as complainant. अब इसकी ये प्रोविजन है कि कोर्ट जो है in any case in which the complainant has been made by a court, तो हिन अदालत का एक जो है FIR है, तो उसमें वो कहता है कि कोर्ट जो है वो बाउंड नहीं है जिसमें मुस्तगी से मुकदमा कोर्ट हो। अब इसका सेकंड जो है वो ये कहता है कि द कोर्ट शैल असरटेन फ्रॉम द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कोर्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछेगी एज केस में भी हमने पहले भी देखा था इसमें कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो केस को जो है वो कंडक्ट करेगा। 265 इसमें A भी है ये बात, और उसके बाद जो है 492 भी है, इसकी डेफिनेशन भी है 4(1) में, और ये सारा उसमें है कि प्रोसिक्यूशन 493 में भी यही है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को करेगा, प्राइवेट जो है उसमें काउंसिल जो है वो उसको असिस्ट करेंगे। तो कहता है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछेगा कि कौन कौन से एज अ केस में बी फ्रॉम द कंप्लेनर द नेम्स ऑफ एनी पर्सन, यानी अगर इस्तगासा होगा तो वो कंप्लेनर से पूछेगा, अगर वो पुलिस केस है चलान केस है तो वो प्रोसिक्यूटर से पूछेगा कि द नेम्स ऑफ एनी पर्सन लाइकली टू बी अकाउंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द केस, उन तमाम लोगों के नाम बताएं जो कि इस केस के हालात वाक़यात से बखूबी आगाह हों, एंड टू बी
एबल टू गिव एविडेंस फॉर द प्रोसिक्यूशन, और जो कि प्रोसिक्यूशन के लिए एविडेंस दे सकते हो, एंड शैल समन सच पर्सन टू गिव एविडेंस बिफोर इट, और उन सबको ज़रूर, यानी शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है ज़रूर के ज़िमरे में। अब नेक्स्ट क्या है जी, द कोर्ट में रिफ्यूज़ टू समन एनी सच विटनेस। अब ये पावर ऑफ कोर्ट आ गई कि वो विटनेस को समन करने से इनकार कर सकता है इफ़ इट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट सच विटनेस बीइंग कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ वैक्सेशंस डिले और डिफीटिंग द एंड ऑफ जस्टिस, कि वो सिर्फ वक़्त का ज़िया के लिए या फिर इंसाफ के तकाज़े हैं उनको इनकी खिलाफ वर्जी के लिए ये वो जो है गवाहान पेश किए जा रहे हैं, या उसको तखीरी हरबे के तौर पर गवाहान जो है ना वो पेश किए जा रहे हैं। सच गुड ग्राउंड शैल बी रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट इन राइटिंग। ये तमाम जब वो इनकार करेगा ना, सॉरी मैं जो है ना गवाह को पेश करने की इजाज़त नहीं दे सकता, तो फिर वो क्या करेगा, वो तहरीरी तौर पर उसको अदालत लिखेगी। When the examination of the witness for the prosecution and the examination of any of the accused are concluded, जब दोनों examination of witness हो जाएगा, प्रोसिक्यूशन की जो गवाहान है और उसमें कंप्लेनेंट है, उनको जब वो कहते हैं कि उनकी एग्जामिनेशन हो जाएगी, द अक्यूज शैल बी आस्क्ड वेदर ही मीन्स टू एड्यूस एविडेंस। फिर वो मुल्ज़म से पूछा जाएगा, ये कैसे पूछेगा, ये 342 में पूछा जाएगा कि क्या वो भी कोई अपनी गवाही देना चाहता है। When the examination of the witness for the prosecution, the examination of any of the accused are concluded, अब आ गया कि if the accused put any written statement, the court shall file it with the record। अगर कोर्ट अक्यूज जो है वो कोई अपना तहरीरी जवाब देना चाहता है, तो अदालत उसको भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएगी। If the accused or any of the several accused says that he means to adduce evidence, the court shall call on the accused to either on his defense and produce his evidence। अगर एक से ज़्यादा मुल्ज़म हो, उनमें से कोई कहेगा ना कि जी मैं अपना डिफेंस देना चाहता हूँ 340 सब सेक्शन 2 CRPC के तहत, तो अदालत कहेगी कि जी आप जो है वो डिफेंस दें। इफ़ द अक्यूज और एनी ऑफ सेवरल अक्यूज आफ्टर इंटरिंग ऑन हिज डिफेंस अप्लाइड फॉर टू द कोर्ट टू इशू एनी प्रोसेस फॉर कंपेलिंग द attendance of any witness for examination or the production of the document or other thing, the court shall issue such process unless it consider that the application is made for the purpose of vexation or delay or defeating the end of justice. Such ground shall be recorded by the court in writing। जो ऊपर आ गया था ना, हमने पढ़ा था कि मुस्तकीज़ को इनकार कर सकती है जो सब सेक्शन 3 में, अब 7 में है, उसमें भी है कि अगर मुल्ज़म जो है वो अपने डिफेंस में किसी गवाह को बुलाना चाहता है, तो अदालत कहेगी, देखेगी कि क्या ये कोई तकीरी हरबा तो नहीं है। अगर वो तकीरी हरबा है तो फिर वो इनकार कर देगी अदालत कि मैं इसको जो है बुलाने की इजाज़त नहीं दे सकता। तो ये हो गया जी 265 ई। अब है एफ हो गया, अब आ गया 265 जी। 265 जी जो है ये आर्गूमेंट्स के मुतल्लक है। वो कहता है इन केस वेयर द अक्यूज और एनी ऑफ द सेवरल अक्यूज डज नॉट एड्यूस एविडेंस इन हिज डिफेंस, द कोर्ट शैल ऑन द क्लोज ऑफ द प्रोसिक्यूशन केस एंड एग्जामिन इफ एनी ऑफ द अक्यूज कॉल अपॉन द प्रोसिक्यूटर टू सम अप हिज केस वेयर द अक्यूज शैल मेक ए रिप्लाई। तो अगर तो वो कहता है कि मुल्ज़मान ने अपना डिफेंस ना दिया हो, तो फिर अदालत क्या करेगी, फिर वो इस्तिगासे को बुलाएगी कि जी आप अपना जो है वो डिफेंस दें। तो अब इस्तिगासे को कहेगी कि वो अपना केस जो है ना वो पेश करे, और डिफेंस जो है वो उसके बाद उसका रिप्लाई देगा। The accused where the accused or any of the several accused examine evidence in his defense, the court shall on the close of the defense case call upon the accused to sum up the case where after prosecution shall make a reply। अगर कोई मुल्ज़मान जो हैं वो अपनी शहादत दे देते हैं, अपना कोई डिफेंस देते हैं, तो पहले उनको जो है वो कहा जाएगा कि आप जो है वो
केस पे जो है वो प्ली करे अपना, और जो है फिर इस्तगासा जो है वो उसका रिप्लाई देगा। ये उसका फ़र्क है। 340 सब सेक्शन 2 के तहत जब भी आप अपने डिफेंस में एविडेंस दोगे तो फिर जो है वो बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर हो जाएगा, आपको अपना वो बर्डन जो है ना वो अपने डिस्चार्ज करना पड़ेगा, और इस्तगासा जो है वो उसका जवाब देगी। थैंक यू वेरी मच फॉर जो है वो हेयरिंग।